humanity has wrestled with throughout history. But a new study conducted by NYU may have found some answers. Dr. Sam Parnia is the director of critical care. Thank you so much for joining us, Dr. Parnia. What would you say, what actually happens when you're clinically dead? You know, when people die, essentially it's when the heart stops. So this has been going on for as far as we know, millennia, not longer. And really, to be honest with you, until about 50 years ago, that was the point of death. So people become lifeless, motionless, the brain shuts down. But now through advances... आज हम तुमने भी वीडियो देखी, तुम लोगों ने मुझसे पूछा है कि असल में मेरा एक कज़न है यूएस में, शेख हैदर नाम है उसका, ताए का बेटा है, उसने वीडियो भेजी और उसके बाद हमने कहा वीडियो तुम लोगों को भेजी, तुम लोगों ने पूछा ये है क्या? NYU स्कूल ऑफ मेडिसिन अमेरिका के अंदर एक इदारा है और उसके अलावा 15-20 यूरोप और यूएस में इदारों में एक तहकीक चल रही है। जब इंसान का हार्ट बंद हो जाता है चलना, तो हम इसे कहते हैं क्लिनिकली डेड, तिबी मौत जिसको कहते हैं। अब ये जो डॉक्टर्स हैं, इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात फाइंड आउट की कि ऐसे कई लोग जो हार्ट बंद हो गया था और वो क्लिनिकली डेड हो गए थे, सांस बंद हो गई थी, उनको उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से क्रिटिकल केयर जो हुआ इंफेक्शन होता है, जहां मरीज को किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी का किसी वजह से हार्ट बंद हो गया, तो उसको फिर वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई। एक चीज भी सामने आई है कि जब वो लोगों को रिवाइव कर वापस आ जाते हैं, तो उनका कहना है कि हम उनको जिंदा करते, जिंदा नहीं करते, बंदा जिंदा ही होता है। हार्ट का बंद हो जाना मौत की अलामत है, लेकिन मुकम्मल मौत की अलामत कितनी देर तक रहता है जब सर्कुलेशन बंद हो जाती है खून की, उस पर सारी तहकीक हो रही है। चंद इंटरेस्टिंग चीजें पता चली। नंबर 1, जो लोग क्लिनिकली डेड थे और फिर रिवाइव हो गए वापस, उनमें से ज्यादातर लोगों को याद नहीं है कि क्या हुआ उनके साथ। अब उसके बारे में डॉक्टर ये कहते हैं कि चूंकि हम इनको वापस लाने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक, बाकी जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने 10% के करीब ये कहते हैं कि हमने रोशनी देखी, हमारे रिश्तेदार हमारे पास जो गुजर चुके थे दुनिया में नहीं थे, अब वो हमें लेने आए, हमारे माँ बाप जो दुनिया में नहीं वो लेने आए। एक चीज साबित हो गई है कि जिन लोगों के साथ ये वाकया हुआ है, चाहे उनको होश में आने के बाद याद हो या ना, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है कि उनके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। दूसरी चीज ये हुई है कि उनको मौत का खौफ चला गया क्योंकि उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया। तो ये डॉक्टर्स का कहना है। क्या सवाल ये है कि ये कॉन्शियसनेस जिसको आमतौर पर शऊर कहते हैं, बेसिकली इसके लिए कोई बेहतर वर्ड नहीं है हमारे पास, ये शऊर मरने के बाद खत्म हो जाता है या ये कहीं और जाता है? अब इसमें बड़ी तहकीक हो रही है। शऊर को पकड़ा नहीं जा सकता, किसी लेबोरेटरी में चेक नहीं किया जा सकता। आमतौर पर शऊर कहते हैं हम अवेयरनेस को आ गई, मुझे शऊर है कि कचरा नहीं फेंकना चाहिए, मुझे शऊर है कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए शऊर, मगर इस शऊर का ताल्लुक ब्रेन से है। और ब्रेन में जो हमारी प्रोग्रामिंग है, जो हमारा अकीदा है, हमारा मजहब है, हमारा रख रखाव है, जिंदगी गुजारते हैं और जिंदगी की जो तजर्बात होते हैं, उससे एक शऊर पैदा होता है जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी लर्निंग से है। एक शऊर वो है जिसका ताल्लुक इंसान की रूह के साथ। अब रूह को आप किसी लेबोरेटरी में चेक नहीं कर सकते। वो जो शऊर है, जो इस तरह से जैसे आपने मोमबत्ती जलाई, उससे रोशनी फैली, वो जो रोशनी है वो शऊर है, और जो मोमबत्ती जो है वो रूह है। तो रूह की जो कैफियत होती है कि जब उसे हर चीज का पता होता है, उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो कॉन्शियसनेस मरने के बाद खत्म नहीं होती, वो रहती है कॉन्शियस। इसीलिए देखिए, अगर आप दीन के हवाले से कुछ बातों को जायजा ले, जो पढ़ी हमने कि कब्र के अंदर सवाल जवाब होंगे, तो अगर ब्रेन डेड हो गया तो बंदा कैसे जवाब देगा? इसका मतलब कोई चीज होगी कब्र में जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसी तरह रोज़े महशर कान खोलेंगे, आंख खोलेंगी, हाथ बताएंगे, तो उसके बारे में अब ये साइंस ये कहता है कि जिस्म के हर आज़ा में जो सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर मेमोरी रहती है। हाथ ने क्या किया, एक तो दिमाग को पता है, मगर दिमाग तो मर जाएगा, तो क्या हाथ के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर कॉन्शियसनेस है कि वो एक वक्त आएगा जब पूछा जाएगा हाथ ने क्या किया, दिया या लिया, लूटा या किसी की मदद की, आंखों ने क्या देखा, कानों ने क्या सुना, कि मरने के बाद कौन सी चीज है जो जिंदा रहेगी? तो रूह अमरे रब्बी है, अल्लाह का अमर है, उस रूह की एक क्वालिटी जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं।
اور یہ کانشیسنیس مرنے کے بعد بھی موجود رہتی ہے. جسم ختم ہو گیا, برین ختم ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, اور اسی کانشیسنیس کو گریک جو ہے وہ مائنڈ کہتے ہیں. تو مائنڈ کبھی مرتا نہیں ہے, مائنڈ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے, یہ روح ہے ایک طرح سے, تو وہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہتی ہے. تو امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تھوڑا سا آپ لوگ غور و فکر کریں گے, سوچیں گے, اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو پلیز مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ہم ان موضوعات پہ آپ کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر سکتے ہیں. آپ کی باتیں ہوں, آپ کا ایکسپیرینس ہو, ہمارے ساتھ شیئر کریں. #AskDrMohit ویڈیو کے نیچے کمنٹ